अच्छे दिन आने वाले सवाल पर आखिर पत्रकारों पर क्यों भड़के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सोनभद्र में आज केंद्रीय पेट्रोलियम एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का आगमन हुआ है। सोनभद्र में उनका विशेष लगाव रहता है और अपने इसी लगाव के चलते ही उन्होंने सोनभद्र जिले को गोद लिया हुआ है। आज उन्होंने सोनभद्र में 4 करोड़ 60 लाख रुपए की 20 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उक्त अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कुछ पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री जी भड़क गए और कहा कि अब आप लोग ही इधर मेरी जगह आ जाइए और मैं सवाल पूछता हूं। बाद में बात को संभालते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग जवाब के लिए थोड़ा तो समय दीजिए। आपको बताते चले कि पत्रकार वार्ता के दौरान एक पत्रकार ने महंगाई के बोझ तले दबती जनता व सरकार के नारे अच्छे दिन कब आएंगे पर सवाल किया था कि आखिर अच्छे दिन कब तक आएंगे। पत्रकारों के उक्त सवाल पर मंत्री जी भड़क गए और कहा कि अब आप लोगों को अच्छे दिन नहीं दिख रहे हैं तो हम क्या करें। भी थोड़ा चिंतित हो जाता हूँ जब पब्लिक फंक्शन में देखता हूँ। माननीय मंत्री जी रुका जाए थोड़ा सा। ये कह रहे हैं कि आप इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, आप बताएं कि महंगाई रुकी कैसे। नहीं, मैं आता हूँ। सवाल इस बात का है कि आपने आंकड़ोबाजी बता दिया। बीजेपी कहती है नेहरू जिम्मेदार, आपने कह दिया मनमोहन जिम्मेदार। मनमोहन जिम्मेदार, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मनमोहन जिम्मेदार। तो आप ही बता दें कि महंगाई रोकने का आपके पास उपाय क्या है, क्योंकि आप अच्छे दिन का वादा करके आए थे और महंगाई रोकने की बात आपने कहा। देखिए, अच्छे दिन की परिभाषा पे हमारी बातचीत हो चुकी है। जी। आपको पॉलिटिकल स्पीच देनी तो मैं दोनों हम मंच पे खड़े हो जाते हैं। आप दीजिए स्पीच के नेहरू के समय क्या हुआ था। हमें स्पीच नहीं देना, हमें सिर्फ सवाल पूछिए। आप भी जनता के लिए, हम जनता की बात करते हैं। तो महंगाई रुकी कैसे, सवाल मेरा इस पर है। महंगाई रोकने उपाय बताएं आप। मैं आपको बताता हूँ कैसे रुकी महंगाई। अच्छे दिन की बात कर लीजिए, महंगाई दोनों बात हो जाए। अच्छा, आपने बात रख ली ना जी। भाषण देना तो यहाँ पे बैठ जाइए, आपका सुनेंगे, आपको तो अच्छी तरह जानते हैं। नहीं सर, देखिए, सवाल बताएं तो आप कंप्लीट कर। देखिए, महंगाई के लिए या किसी चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि हमने कदम उठाए। जैसे मैंने पेट्रोल का कितना, डीजल का कितना महंगाई के साथ नाता है, कितना रिश्ता है, वो मैं आपको बता सकता हूं। अगर हमने ये कदम नहीं उठाए होते तब क्या होता। अब मैं आपको बताता हूं। दिल्ली की सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने बहुत देर अपने जो वैट लगाते हैं उसको कम नहीं किया। तो क्या हुआ, उनकी जो स्टैंड में जो है उसमें 20% गिर गई। जो पेट्रोल भरवाना होता था उसने वहां नहीं भरवाता था, जाकर गुड़गांव में भरवाता था। अच्छा, दारू की दुकानें वो बड़े जोरों से खोली जा रही है। ठीक है, ये भी नीति है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे तरफ से जो भी कदम उठाए जा सकते हैं महंगाई के लिए। अल्टीमेटली आप महंगाई किस पे असर होती है, आप तो पता नहीं आप पे असर होती है, मेरे पे असर होती है, इससे महंगाई पे असर होता है या नहीं होता, पहली बात। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,14,00,000 लोगों को आवास दिया शहरी क्षेत्र में। अगर उसमें हम ग्रामीण क्षेत्र रोक लें, साथ में जोड़ लें, तो कितना होता है उसके भी मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री जी ने और क्या कदम उठाए, किसान योजना, जिसमें हर एक किसान को हर 3 महीने कितना पैसा मिलता है वो आप भी जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक आयुष्मान भारत जैसी योजना है। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं पंजाब का भी प्रभारी हूं। हाँ, इसमें हर एक परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा है अपने दवाई करवाने की, इलाज करवाने की। आप पूछते हैं महंगाई क्या होती है। महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन होता है। टोटल एक परिवार हो जिसमें मान लीजिए मियां बीवी और 2 बच्चे हों, तो कितनी लागत होनी चाहिए गैस सिलेंडर की, बताइए कितनी, 4-5 सिलेंडर एवरेज। इस समय हमने इस दौरान 3 सिलेंडर फ्री दिए हैं महामारी के दौरान। पहली बात तो यह है। दूसरी, अब ग्लोबल इन्फ्लेशन क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूं। ये सऊदी अरेबिया जो एक देश है, इसमें सऊदी का जो प्राइस है क्रूड का 362% बढ़ा है, 362%। और आप सिलेंडर की पास कर रहे हैं महंगाई की, आप इडियोलॉजिकल बात करें, माफ करिएगा। यह सिलेंडर के दाम सिर्फ 11% बढ़ा है।
अरे भैया, अगर उसको महंगाई को हम बीच में अपना कुशन नहीं लगाते तो वो जो 362% सऊदी अरेबिया की उसका दाम बढ़ा तो सारा 362% यहां आ जाएगा। अरे रोज सुबह से लेकर शाम तक पेट्रोलियम मंत्री होने के अलावा मेरे पास लोग आते हैं, सर आप 1 रुपए बढ़ा लें, ये कर लें। मैंने कहा भैया अभी अब्जॉर्ब करो। तो हम तक अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ छेड़ दिया, बहुत बड़ा मुद्दा सर। मेरी सुन तो लो यार, सुन तो लो। सब कुछ होने के बावजूद मेरी जवाब दे दो यार, एक इनका दे दो फिर आपका देता हूँ। हम लोग सिर्फ एक मुद्दे पर महंगाई पूछ रहे थे, आप आगे बढ़ रहे हैं। नहीं महंगाई नहीं, मैं कुछ बताने की ग्लोबल फैक्टर से आती है, कमोडिटी प्राइसेस से आती है, क्योंकि हर चीज का आप प्रोडक्शन खुद नहीं करते हैं। मैं मानता हूं, मैं इसीलिए मैंने आपको पेट्रोल का उदाहरण दिया, क्योंकि ये महंगाई की और सच्चाई। आप पॉलिटिक्स में अच्छे दिन, मैं तो कह रहा हूं बहुत अच्छे दिन आए हैं और उसकी आपको नतीजे मिल रहे हैं। कोई थी प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें मुफ्त घर मिलते थे गरीबों को, कोई उज्ज्वला स्कीम थी। उज्ज्वला स्कीम में मैं आपको एक बताता हूं, 2014 में देश भर में सब मिलाए तो 14 करोड़ गैस के कनेक्शन थे। भाई साहब आज कितने हैं? आप पत्रकार हैं, आप विद्वान हैं, पता करिए 30 करोड़ है। इस 30 करोड़ में से उज्ज्वला 1 में कितने? 8 करोड़ दिए थे 2016 में, और ये हमने जो स्कीम खत्म करनी थी एंड टाइम से 9 महीने पहले ही पूरी हो गई। फिर अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला 2 दिया, 1 करोड़ और दिए। तो भाई अगर ये महंगाई को कम करने के लिए नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या है। जब मैं आपको बताता हूं, जब मैं अपने अधिकारी